वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास का एक मैथ्स जो प्रमेय है 6.6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये परीक्षाओं में कैसे पूछा जाता है। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, तो समरूप त्रिभुज दो समरूप हैं। अब इनको ये बताना है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके जो संगत भुजा हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चलिए बनाकर समझते हैं। सबसे पहले दिया है, क्योंकि प्रमेय सॉल्व करने के लिए हम लोग को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। दो समरूप त्रिभुज पहले हम बना लिए हैं, ए बी सी और डी ई एफ, यही दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। अब हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ये देखते हैं। अभी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल एरिया, इंग्लिश में एरिया बोलते हैं और हिंदी में क्षेत्रफल। तो ए बी सी का क्षेत्रफल बटे डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल देखिए, इनके संगत भुजा यानी कि ए बी के बराबर हो, ए बी बटे डी ई, ये संगत भुजा ए बी का संगत भुजा हुआ डी ई। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए, सभी प्रमेय में रचना है, इसमें भी रचना करेंगे ताकि इसको सॉल्व कर सकें। रचना क्या है कि हम लोग को लंब खींचना है। यहाँ पे एक बार देखेंगे कि लंब कैसे खींचना है। एकदम सीधा होना चाहिए। यहाँ पे नीचे जैसे कोई खंभा गाड़ते हैं जमीन पर, तो वो कैसा होगा, एकदम 90 डिग्री पे, वही लंब खींचना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही लंब खींचेंगे। तो ये लंब यहाँ भी खींचा गया। चलिए, 90 डिग्री में आ गया, 90 डिग्री का हो वही लंब कहलाता है ना। तो इसमें ए बी सी डी ई एफ, तो लंब के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, इसको एम बना देते हैं और ये रह जाएगा एन। तो दो समरूप त्रिभुज, इसमें एक एक लंब खींच दिए हम लोग, समरूप यानी कि एक जैसा दिखने वाला, है ना। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब रचना में हम लोग इसको बताएंगे कि ए एम लंब डाला गया किस पर, बी सी पर, और दूसरा ये है कि डी एन लंब डाला गया है, डी एन लंब डाला गया कहाँ, किस पर, ई एफ पर, ई एफ खींचा गया। चलिए इसको लिखते हैं, खींचा गया। ओके, ये रचना हो गया। अब हम लोग यहाँ से प्रमाण करते हैं। प्रमाण क्या प्रमाण करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को प्रमाण में हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे कि देखिए, जो दिया हुआ है यही शुरुआत के लिए हिंट दिया हुआ रहता है, वहीं से शुरुआत करना है। ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ओके, तो अब समरूप त्रिभुज है तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण, देखिए संगत कोण क्या होता है, जैसे इस त्रिभुज का ए और इस त्रिभुज का डी, ये दोनों हो गए संगत कोण। इस त्रिभुज का बी, इस त्रिभुज का ई, ये हो गया संगत कोण। उसी तरह से कोण सी और कोण एफ, ये संगत कोण है। और इस संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। चलिए लिखते हैं,
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। नेक्स्ट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ओके, इसी तरह से इनकी संगत भुजाएं, ये संगत कोण तो बराबर हो गए और इनके जो संगत भुजाएं होते हैं वो समानुपाती होते हैं। संगत भुजा मीन्स ए बी के संगत भुजा डी ई और बी सी के संगत भुजा ई एफ। चलिए इसी को हम लोग समानुपाती बनाएंगे। तो समानुपाती बतला देंगे, ए बी के बट्टे क्या होगा डी ई, बिल्कुल सही, बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ। ओके, चलिए ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। अब हम लोग यह करेंगे कि इसके जो संगत ये जो है इसको हम लोग वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें वर्ग दिया हुआ है, वर्ग में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सबको वर्ग कर देते हैं। क्योंकि ये सब बराबर है, हम सब में वर्ग डाल देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। ओके, डी एफ स्क्वायर, सॉरी गलत हो जा रहा था। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं। ओके, अब हम लोग समीकरण 1 ले लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके जो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो यही चीज हम लोग करना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। आधार यहाँ पर होगा BC इस त्रिभुज के लिए और इसका ऊंचाई होगा AM। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पर BC गुना AM। इसमें भी होगा 1/2 गुना, इसमें आधार होगा EN। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे EF इंटू इसका ऊंचाई होगा DN। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे DN। ये हो गया। 1 मिनट, इसको हम लोग पहले काट लेंगे, उसके बाद जो बचा उसको लिखेंगे यहाँ पर BC बटे EF। ये इक्वल था ना, 1/2 इसको कैंसिल कर दिए, BC बाय EF इंटू, चलिए दोनों में इंटू डाल देते हैं, AM अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इक्वेशन 2 ले लिए हम लोग। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए ये तो आ चुका है और इसमें अगर BC, यहाँ पर भी BC अगर आ जाए तो BC स्क्वायर, तो फिर हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो इसको BC लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया हुआ है ABM और DEN, इन दोनों को अगर हम लोग समरूप कर देते हैं तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल समानुपाती होंगे, इसलिए AM और ये हो गया DN। अगर ये AM बटे DN के बराबर AB बटे DE हो जाए, और ये कब कैसे होगा, ये हम लोग दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए हम लोग समरूप करते हैं। तो समरूप करने के लिए हम लोग कैसे क्या करेंगे कि अब त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में, चलिए इसमें हम लोग इसको समरूप करते हैं। समरूप करने के लिए कम से कम हमें 2 एंगल को बराबर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए क्या है कि यहाँ पर एंगल B और एंगल E ये इक्वल है। वाई? क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखें समरूप है, मतलब कि B और E इक्वल, यहाँ पर बता चुके हैं। तो हम लोग उसी चीज को यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ये कैसे हुआ, तो ये दिया है,
दिया है। उसके बाद दूसरा बराबर क्या है, यहाँ दूसरा बराबर हम लोग बताएंगे कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इधर 90 है, यहाँ पर भी 90 है, तो हम लोग इसी को 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो दोनों इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग बताएंगे कि ए एम बी डी एन ई ये दोनों बराबर हो गया। एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल डी एन ई, ये बताएंगे कि ये प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये दो तो बराबर ले लिए। अब हम लोग इसको बताएंगे कि ये कैसे हुआ, तो ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता उपप्रमेय से, ठीक है। ए समरूपता उपप्रमेय से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन। तो हम लोग तो चाह ही रहे थे कि ये समरूप हो जाए, चलिए समरूप हो गया। इसका मतलब ये होगा कि अब ये ए बी बटे ए एम, सॉरी ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एन, ए एम बटे डी एन। ये देखिए ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एन, साथ ही बी एम बटे ई एन भी होगा, बट इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट ये हो सकता है कि ए बी बटे डी ई के बराबर ए एम बटे डी एन और इनके बराबर बी एम बटे ई एन भी होगा, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, वो काम का चीज़ नहीं है। तो ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एन, ये तो हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग को ये बताना है परंतु क्या दिया है, परंतु दिया है, देखिए यहाँ पर कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ है ना। यहाँ पर हम लोग पहले से ही लिख चुके हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप होने की वजह से ये दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। परंतु दिया है ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, ओके। यहाँ पर ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो ये दोनों में अब क्या समानता दिख रहा है कि ये जो लेफ्ट साइड है ये दोनों इक्वल दिख रहा है, दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए ए एम बटे डी एन बराबर ए एम बटे डी एन बराबर बी सी बटे ई एफ। जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें ए एम बटे डी एन इज इक्वल टू बी सी बटे ई एफ, ये आ गया। तो अब हम लोग इसी चीज को पुट कर देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। ये समीकरण 2 है, इसमें पुट कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को चलिए उतारते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इंटू ए एम बाय डी एन, ओके। ये समीकरण 2 को उतार दिए। चल देखिए समीकरण 2 यहाँ पर है ना, समीकरण 2, इसको हम लोग यहाँ उतार लेंगे। तो समीकरण 2 उतार लिए। अब इसके बाद इक्वल्स के नीचे हम लोग इक्वल्स का साइन दे दिए। बी सी हम लोग को लाना ही है, इसको चेंज नहीं करेंगे, बी सी बाय ई एफ इंटू ए एम बाय डी एन। तो ए एम बाय डी एन के बराबर हम लोग किसको फाइंड कर चुके हैं, बी सी बाय ई एफ। तो ए एम बाय डी एन के जगह पे, यहाँ पर जो ए एम बाय डी एन है उसके जगह पे हम लोग लिखेंगे बी सी बाय ई एफ। तो चलिए लिखते हैं बी सी बाय ई एफ, ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी सी और बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर, ओके। तो बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर
BC² बटे EF² बराबर है AB² बटे DE², और इसके बराबर है AC² बटे DF²। तो हम लोग इसको हम लोग सब को ले लेंगे। तो समीकरण ये कहाँ था, ये कहाँ देखें हम लोग, समीकरण 1 में देखें। ठीक है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम लोग कैसे करेंगे, समीकरण 1 से लिख लिए, उसके बाद यही चीज़ों को लिख देंगे हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, चलिए इस समाप्ति की ओर है हम लोग, थोड़ी देर बस, अब हो ही गया है। AB² बटे DE², बस आंसर लिख रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू BC² बाय EF² इज इक्वल टू AC² बाय DF²। ओके, तो इस तरह से यही हम लोगों को प्रूव करना था। प्रूव हो चुका है, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रूव, ये सिद्ध हो चुका है, इट इज सिद्ध, है ना, ये हिंदी में सिद्ध हो चुका है, ये इस तरह से लिखा जाता है, ये इंग्लिश से भी लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये प्रमेय समझ में आ गया होगा। प्रमेय 6.6 है, ये 10वीं क्लास का इम्पोर्टेंट्स मैथ्स में से है। तो आप लोग अगर समझ में नहीं आया होगा तो और दोबारा से देख लीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। थैंक यू।